राग लिए ना द्वेष लिए ना मन मुटाव ना क्लेश लिए, दोहराएंगे इतिहास पुनः हम बढ़ेंगे फिर अखिलेश लिए। तूफानों से आंख मिलाते हैं, सैलाबों से टकराते हैं, मुश्किलों का हर एक सागर हंसते हंसते तर जाते हैं। और आज ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि हमारे बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आए हुए हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। और जितने भी आज मेरे गांव के सम्मानित यहाँ पर मातृशक्ति आई है, यहाँ पर मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्ग आए हैं और मेरे सभी सम्मानित नौजवान साथी आए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आज जैसा कि जो हमारा आज का कार्यक्रम था समाजवादी महिला सम्मान समारोह, ये कार्यक्रम करने का जो हमारा उद्देश्य था, ये उद्देश्य ये था कि भारत के संविधान में जो नागरिक का दर्जा पुरुष को दिया गया है, वही नागरिक का दर्जा महिला को भी दिया गया है। और जो वोट का अधिकार है जितना पुरुष का है उतना ही महिला का है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो महिलाओं को हम पीछे मानते हैं और वो दर्जा उनको अभी तक हमने जमीनी स्तर पर नहीं दिया। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने समाजवादी महिला सम्मान समारोह का आज आयोजन किया, लेकिन बारिश की वजह से हम उस कार्यक्रम को उस प्रकार नहीं कर पाए जिस प्रकार हम करना चाह रहे थे। और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में करीब 40 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें इस बार महिला प्रधान चुनकर आई है। उन 40 महिला प्रधानों को हमने आमंत्रित किया था और जिनमें से कुछ लोग आए भी हुए हैं। तो अभी जो महिलाओं का सम्मान है वो सम्मान होना बहुत जरूरी है और ये हमारी प्राथमिकता रही है कि हम लोग उनको साथ लेकर चले। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अभी पहले भी हमने एक कार्यक्रम किया था, बहुत सारी महिलाएं वहां थी और जो देश का सबसे बड़ा बैंक है नाबार्ड, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है माई पेड़ माई राइट, उसमें महिलाओं के अधिकारों के लिए जो ये योजना चलाई गई है उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हमारी टीम ने बना के दी है, जो आज पूरे देश में लागू हुई है। तो लगातार हमारा प्रयास है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए हम निरंतर काम करते रहे। अभी कई सारी चीजें मैं लिख के लाया था बताने के लिए, लेकिन समय जो है ज्यादा मैं नहीं लूंगा, फिर भी थोड़ी सी चीजें मैं बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी से जैसे कि अंकित भड़ाना जी ने बताया, इस बार मैं विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूँ और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के 125 गांवों में मैंने साइकिल यात्रा की है। और साइकिल यात्रा करने के बाद जब मैंने गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की स्थिति देखी तो आज भी कई गांव ऐसे हैं जब उन गांव में हम लोग जाते हैं तो 100 साल पीछे वो गांव लगते हैं। एक गांव में मैं गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वहां पर जो पीने का पानी था, उन्होंने मुझे पीने का पानी दिया, वो पेट्रोल था। पेट्रोल और पानी में फर्क नहीं समझ में आया। मैंने बोला क्या आप यही पानी पीते हैं? उन्होंने बोला हम यही पानी पीते हैं और इसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद कई लोग मर भी चुके हैं। तो मुझे लगा कि मैं इसी विधानसभा में रहता हूँ जहाँ पर लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं है और कोई अधिकारी कोई नेता इस पे ध्यान भी नहीं देता है। कई गाँव मुझे ऐसे मिले जहाँ पर अंदर जाने के लिए सड़कें तक नहीं है। तो ये गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के वर्तमान हालात है। और अगर मैं सरकार की बात करूँ तो सरकार में आज जैसा संदीप भाई ने बताया, महंगाई आप देखिए, हम लोगों को सिलेंडर तो दे दिया लेकिन 1000 रुपए का भरवाएगा कौन? हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं डीजल खरीदेगा कौन? हम लोग किसान लोग हैं, किसानों के जो घरों में ट्रैक्टर यूज होता है, डीजल कहां से हम लोग लाएंगे? जो सरकार इनकम डबल करने की बात करती है, आज हमारी आधी इनकम भी नहीं छोड़ी। ये महंगाई का हाल है। इसके अलावा आप महिलाओं की स्थिति देखिए, महिलाओं के क्या हालात है। आज अपराध इतना बढ़ा हुआ है कि आपने देखा होगा कई जगह किस प्रकार मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार और बदतमीजी की गई है। तो इस प्रकार की जो सरकार है, जो हमें बोलती कुछ है करती कुछ है, इन सब चीजों को समझना होगा और ऐसी सरकार को हमें लाना होगा जो वास्तव में हम लोगों के लिए काम करती हो। अभी मैं समाजवादी सरकार के 2-3 काम सिर्फ आपको बताऊंगा। मेरा मन तो था कि मैं अच्छे से उन्हें बताऊं,
लेकिन अभी समय की थोड़ी लिमिट है। समाजवादी सरकार में लैपटॉप वितरण किए गए। किस किस को पता है कि लैपटॉप वितरित किए गए? लड़कियों को लैपटॉप वितरित किए गए, सबको पता है। गाँव का बच्चा जब शहर में जाता था तो डरता था कि शहर के बच्चों से हम कॉम्पिटिशन कैसे करेंगे, लेकिन समाजवादी सरकार में 12वीं करने के बाद लड़कियों को लैपटॉप बांटे गए और उन्हें भी यह एहसास हुआ, उनके अंदर भी ये विश्वास पैदा हुआ कि हम लोग शहरों के बच्चे से पीछे नहीं है, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने अगर गांव में 4 लैपटॉप भी आ गए तो पूरे गांव के छात्र छात्राओं ने कंप्यूटर चलाना सीखा। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने भी समाजवादी की सरकार में जो लैपटॉप मिला उससे लैपटॉप चलाना सीखा। कन्या विद्याधन, अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है उसके लिए 12वीं के बाद शिक्षा की व्यवस्था समाजवादी सरकार में की गई। तो क्या ये अच्छा काम नहीं था? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या ये अच्छा काम नहीं था? हमारे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, क्या ये अच्छा काम नहीं था? ये समाजवादी सरकार में व्यवस्था की गई। इसके अलावा कई और काम, आप जो आज एम्बुलेंस चलती है, कोरोना काल में आपने देखा किस प्रकार हमारे परिवार वालों को हमने खोया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर बोलूं, मैंने अपने परिवार में 3 लोगों को खोया है। मैं उन्हें अस्पताल में लेके भटकता रहा, मैं उनको अस्पताल में लेके भटकता रहा कि कोई इन्हें भर्ती कर ले, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैंने अपने परिवार के 3 लोगों को खोया है। और ये सरकार बोलती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से भारत में एक भी आदमी नहीं मरा। आप सोचिए किस स्तर पर ये लोग झूठ बोलते हैं। जो आदमी, मैं व्यक्तिगत तौर पर 3 लोगों को खोया है। आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से कोई नहीं मरा? कितने लोग मरे हैं? लेकिन फिर भी ये सरकार सफेद झूठ बोलती है। आप इनको समझिए। इसके अलावा किसानों के कर्ज माफ समाजवादी सरकार में किए गए। कई काम ऐसे, तमाम काम ऐसे हैं, जब हम गिनने बैठेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। जब मैं कभी लखनऊ जाता हूँ, ऐसा एक्सप्रेसवे बना हुआ है कि वहां पर फाइटर प्लेन उतरते हैं। अगर कभी भारत से किसी देश का युद्ध हो जाए तो हमारे पास ऐसा हाईवे है जहां पर हम फाइटर प्लेन उड़ा सकते हैं। वो समाजवादी सरकार में जो कार्य है, बहुत कार्य ऐसे समाजवादी के हैं जिन्होंने वास्तव में, जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनकी सोच है कि कैसे हम जनता का जीवन स्तर बेहतर करें। लेकिन भाजपा की जो सोच है, भाजपा की सोच ये है कि किस प्रकार हम लोगों को गरीब बनाए और गरीब बनाने के बाद 5 किलो अनाज उनको दे और उसके बाद उनकी वोट ले। क्या इस प्रकार की मानसिकता से हम लोग जिएंगे? हम लोगों को अपने छोटे भाई बहनों के लिए रोजगार चाहिए, हम अपना अनाज खुद खरीद सकते हैं। अगर एक घर में किसी का एक बेटा नौकरी पर चला गया तो वो 10 लोगों की और मदद कर सकता है। लेकिन अगर हमें 5 किलो सिर्फ अनाज मिला तो हम अपना ना घर चला पाएंगे और ना किसी की मदद कर पाएंगे। आप इस सोच को समझिए। अभी जैसा भाई अंकित भड़ाना ने बताया, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से मैं तैयारी कर रहा हूँ और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा पे किस आधार पर मैं तैयारी कर रहा हूँ उसका मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। पिछले 5 सालों में लगातार शिक्षा सम्मेलन हम लोग कराते हैं, जिसमें अब तक लाखों छात्र छात्राओं से हम लोग मिल चुके हैं और कई हजार छात्रों को हमने सम्मानित किया है और कई हजार शिक्षकों को हमने सम्मानित किया है। पिछले 5 साल से लगातार हम ये काम कर रहे हैं। और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्या, पूरे हापुड़ जिले का कोई शिक्षक ऐसा नहीं होगा जो हम लोगों को ना जानता हो कि ये क्या काम कर रहे हैं। ये हमारा पहला काम है। महिलाओं के लिए मैंने आपको बताया, नाबार्ड के साथ मिलकर हमने जो उनका माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट है, उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने बना के दी है कि देश की महिलाओं का सम्मान हो और देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिले। पंचायतों के उत्थान के लिए भाई अंकित भड़ाना ने बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिले हापुड़, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और आपका गौतम बुद्ध नगर, इन 5 जिलों के 1500 ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण का कार्य हमने किया है और हमारे सम्मानित प्रधान जी बैठे हुए हैं, ये इस बात को जानते हैं। गांव-गांव में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के गांव-गांव में हमने ग्राम संसद की है कि वहाँ के लोगों को बता सके आपके ग्राम पंचायतों में क्या अधिकार है। ये काम हमने पिछले 5 सालों में किया है। इसके अलावा पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ और सरकारी इंजीनियर भी मैं रह चुका हूँ। सरकारी इंजीनियर की नौकरी छोड़ने के बाद समाज सेवा में काम कर रहा हूँ और आज उत्तर प्रदेश के जो 50 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें मैं गेस्ट लेक्चर लेने जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, कोरोना टाइम में जिस समय पे लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे थे, जिस समय पे लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे थे, आप मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट खोल के देखिए।
और जो युवा जुड़े हुए हैं वो देखिए, पिछले 5 साल में एक दिन ऐसा नहीं मिलेगा जिस दिन मैंने अपनी विधानसभा में काम न करा हो, चाहे वो कोरोना रहा हो या ना रहा हो, लेकिन हमने कभी काम करना नहीं छोड़ा। आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। इसके अलावा भाई अंकित राणा ने बताया पूरे गांव में उत्तर प्रदेश का सर पहला ऐसा गांव है मुबारकपुर, जहां पर कोरोना काल में 350 घरों में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन हम लोगों ने लगवाई ताकि हमारे गांव के लोग सुरक्षित रहे। समाजवादी चौपाल हम लोगों ने लगवाई। कई गांव में अभी एक संस्था में मिली जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार थे, उनकी हमने मदद करने का भी काम किया है। गढ़मुक्तेश्वर में 125 गांव में साइकिल चलाई है। तो ये तमाम काम ऐसे हैं कि अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो शायद कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने इसका 1/10% में काम करा हो। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। एक बात और इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये मुबारकपुर गांव वो गांव है कि आज यहाँ पर मुझे वास्तव में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं अपने आप को कि इतनी बारिश के बावजूद, इतने खराब मौसम के बावजूद, इतनी विपरीत स्थितियों में आज सैकड़ों महिलाएं बैठी हैं और सैकड़ों मेरे सम्मानित बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ये मुबारकपुर गांव ऐसा गांव है कि इस गांव ने प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता दिए हैं। और जिस व्यक्ति के पीछे ये गांव लग गया, मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर से नीचे नहीं रुकेगा। ये ऐसा मेरा विश्वास है। और जिस प्रकार जब से हम लोग काम कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से जब से काम कर रहे हैं समाज सेवा में, हमेशा ग्रामीणों का, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे मेरे सम्मानित बुजुर्ग हो, हमेशा सहयोग मिला है। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि भविष्य में अगर मैं इस गांव के लिए कुछ भी कर पाया तो जब तक बनूंगा, जब तक निरंतर काम करता रहूंगा। अपनी टीम के बारे में थोड़ा कम समय लेके मैं बताना चाहता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और आप लोगों को सब लोग यहाँ सुनने आए हैं। अंकित भड़ाना जी हैं जो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नरेंद्र नागर जी हैं, स्नेहा जी हैं, आकांक्षा जी है, पूरी टीम से आप परिचित हैं। ये लोग ऐसे हैं कि मुझे एहसास ही नहीं होता है कि मैं काम कर रहा हूँ। वास्तव में जो ये काम कर रहे हैं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी टीम मिली है और जो लगातार दिन रात काम कर रही है और जनता की सेवा में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी अगर गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से इस बार मुझ पर भरोसा जताती है और नेतृत्व के लिए मुझे मौका देती है या प्रत्याशी के तौर पर मुझे लाती है, तो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के लिए कुछ काम हमने सोचे हुए हैं, जिसमें जितने भी हमारे क्षेत्र के इंटर कॉलेज हैं, सबसे पहले हम उनको बेहतर करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र का बच्चा बेहतर शिक्षा ले सके। हमारे गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में कोई ऐसी फैक्ट्रियां नहीं है जहां से यहाँ का युवा रोजगार लेने के लिए जा सके। हमारा जो विधानसभा है देश की राजधानी से 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जहां पे हमारे युवा रोजगार के लिए जा सके। वो हमारी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज 10 गांव को गोद ले सकता है, ऐसी एक योजना थी। तो मुझे अपने गांव के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना था। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में मुझे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ का बच्चों की शिक्षा का क्या स्तर है। तो वो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। गांव के लिए लगातार हम काम कर ही रहे हैं। किसानों के साथ जो हो रहा है वो आज सब जानते हैं। यहाँ पर दोगुनी इनकम तो बहुत दूर की बात, आधी इनकम हमारी नहीं छोड़ी। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे जो गांव के सम्मानित किसान हैं, हमारे जो क्षेत्र के सम्मानित किसान हैं, दिन रात इनकी लड़ाई लड़ूं और जो इनका हक है उसे दिलाऊं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि हमेशा आप लोगों ने मुझे मजबूत किया है और हमेशा मेरे साथ खड़े रहकर मुझे और ताकतवर बनाया है। और मैं भी आपसे आज ये वादा करता हूं कि हर परिस्थिति में आपके बीच खड़ा रहूंगा। और जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आए हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये हमारे गांव का सौभाग्य होगा कि जो काम मेरे
गांव का कोई भी नौजवान या कोई भी व्यक्ति बोलेगा समाजवादी की सरकार में वो रुकेगा नहीं, ये मेरा भरोसा है। जय हिंद।